स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान बोर्ड क्लासेस पर। और उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के सामने आज एक नई क्लास के साथ। क्लास 10th की ये क्लास होने वाली है और इसमें आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विलोपन विधि या फिर जिसे हम जो है लुप्तीकरण के नाम से भी जानते हैं, लुप्तीकरण को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आसान विधि है और एग्जाम के लिए VVI है। या लुप्तीकरण का आपको प्रयोग सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने में ही नहीं, दूसरे तरह के जो सवाल बनाएंगे आप, जैसे AP बनाएंगे, वहां भी आपका इसका यूज होगा। ठीक है, कुछ जो है ट्रिगोनोमेट्री में भी कई इसका जो है हल्का सा उपयोग होगा वहां भी, तो इसलिए इसको जो है देखेंगे बढ़िया से। चलिए आ जाइए, सबसे पहले देखें कि एक क्वेश्चन है आपके सामने। दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एक है कि x + y = 5 है और दूसरा है इक्वेशन दिया गया 2x - 3y = 4 पहले सवाल में। दूसरे सवाल में है सर 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। देखिए सबसे पहले हम लुप्तीकरण को समझे, आखिर लुप्तीकरण का अर्थ क्या होता है। नाम ये क्या, लुप्तीकरण, या दूसरा नाम इसका विलोपन। दोनों का अर्थ होता है गायब करना। क्या होता है? गायब करना, मतलब भगा देना, उसको रहना ही नहीं चाहिए। भाई किसको गायब करेंगे? तो जो दो चर दिया रहता है ना, इसमें से किसी भी एक चर को आपको गायब करना होता है। बात को समझ रहे हैं? लुप्तीकरण, लुप्तीकरण का मतलब गायब करना। गायब किसको करेंगे? तो दो चर जो दिया रहेगा, मान लीजिए x और y में इक्वेशन है, तो एक चर x हो गया, दूसरा चर क्या हो गया? y हो गया। तो या तो आप x को ही गायब कर दो या फिर y को ही गायब कर दो, दोनों में से किसी एक को गायब कर देना है। अब गायब करने का तरीका क्या होगा? तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम x को गायब करना चाहते हैं तो y वाला बचेगा। भाई जिसको मार देंगे तो खत्म कहानी उसका, नहीं, तो जो बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे जिसको हमको गायब करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम x को गायब करना चाह रहे हैं, किसको गायब करना चाह रहे हैं? तो ध्यान देना है कि जो दो इक्वेशन आपको दिए गए, जो दो समीकरण आपको दिए गए, उसमें x का जो कोफिशिएंट हो, यानी कि x का जो गुणांक हो, वह दोनों ही समीकरण में एक जैसा हो जाए। क्या हो जाए? जो x है, या क्योंकि हम x को गायब कर रहे हैं, x को लुप्त कर रहे हैं, तो x को गायब करना चाह रहे हैं, तो x का जो कोफिशिएंट है उसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं, जिससे गुणा करने पर दोनों में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाए? सेम सेम हो जाए। बात को समझे? चलिए आ जाइए, इसको विशेष हम देखते हैं बोर्ड के माध्यम से सवाल पे। देखिए पहला सवाल हमें ये दिया गया है, जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, जब सवाल को आप हल करने जाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन बोर्ड में, पहला क्वेश्चन है, हम लिख देंगे पहला। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना रहता है, सारे क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं रहती है। सबसे पहले दिया हुआ समीकरण युग्म की बात करें सर, दिया हुआ समीकरण युग्म, दिया हुआ समीकरण युग्म, या इसी को सर हम क्या कह लेते हैं? युगपत समीकरण भी कह लेते हैं, समीकरण युग्म। ठीक है, क्या दिया गया है सर? एक तो है सर x + y = 5, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है सर जी? 2x - 3y = 4, ये हो गया इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत? इधर ध्यान दो, दो इक्वेशन दिए गए। पहला इक्वेशन x + y = 5, दूसरा इक्वेशन क्या है सर आपके पास? 2x - 3y = 4। दो इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है? किसको गायब करना चाहते हो, x को या y को? पहले आप खुद डिसाइड कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे तो आप x को भी गायब करके बना सकते हो, y को भी गायब करके। किसको गायब करना चाह रहे हो? x को अगर आप गायब करना चाह रहे हो तो हमने क्या कहा कि इसका जो गुना में जो भी संख्या है वह दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहां x के गुना में कुछ नहीं, मतलब कितना है सर? यहां 1 है और यहां क्या है? 2 है। क्या ये दोनों इक्वल है सर? नहीं। तो हम कैसे इक्वल करेंगे? एक में कितना से गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा? 2 से। एक में कितना से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा सर? 2 से। लेकिन सर समस्या यह है कि हमारे पास विशेषाधिकार नहीं है कि हम सिर्फ x वाला को 2 रुपया दे दिए तो बेचारा ई ना बुरा मानेगा, ई ना बुरा मानेगा। भाई विरोध हो जाएगा, लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, जो अधिकार मिलता है सबको देना पड़ता है। तो अगर हमें 2 से अगर इस x को अगर गुना कर रहे हैं तो 2 से इस y को भी आप गुना करेंगे और इस 2 से आप इस 5 को भी गुना करेंगे। बात को समझ में? ऐसा नहीं कि x से गुना कर रहे हैं तो x को आपको बराबर करना, तो x में तो सर गुना कर दिए, इस y को और 5 को छोड़ दिए। बात को समझे? पूरे समीकरण में उतना से गुना होगा, लेकिन मेन बात क्या रहेगा कि जिसको हम गायब करें उसी को इक्वल करना है। ठीक है, तो सर कितना से गुना करिएगा आप? तो इसमें तो आप 2 से गुना कर देंगे पूरे समीकरण में। तो चलिए सर हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। समीकरण 1 में कितना से सर? 2 से गुना करने पर, गुना करने पर एकदम सिंपल सा है सर, कुछ भी नहीं है। 2 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2x होगा। फिर 2 से y में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2y होगा। और 5 में 2 से गुना करेगा, 5 दूना 10। क्या नीचे वाले में भी गुना करना पड़ सकता है सर हमको? अरे 2x ऊपर में था, 2x नीचे में पुड़ गया ऑटोमेटिकली, तो दूसरे इक्वेशन में हम कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे। हाँ, नहीं बराबर होता तब हमें करना पड़ता। तो सर दूसरा इक्वेशन को जैसे है वैसे ही उतार दीजिए,
दूसरे इक्वेशन को जैसे है वैसे ही उतार दिए सर। अब आपको क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को देखना है। आप जिस भी चर को बराबर किए हैं, जिस वेरिएबल को आपने सेम किया है, चाहे आपने x को किया है या y को किया है, उसके चिन्ह को देखना, एक रंग का चिन्ह रहना है तो घटाएंगे, अगर एक रंग का चिन्ह रहेगा क्या करेंगे सर, घटाएंगे। और अलग अलग प्रकार के चिन्ह आएंगे, यानी कि दो तरह के, एक प्लस में दूसरा माइनस में, या फिर एक माइनस में दूसरा प्लस में। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए सर, दोनों x की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, 2x किसमें है सर, और यहाँ 2x किसमें है, प्लस में। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो सर यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा, क्यों, क्योंकि एक जैसा चिन्ह है। अगर इस तरह का रहता है, अगर इसमें x में, अभी हमको y से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब किससे है, x से, क्योंकि हम x को भगा रहे हैं। बाजो भाई तू नानी गांव जाओ और आराम से निश्चिंत होकर के, आम का सीजन है, खा करके आ जाना। नहीं तो सर जब घटाते हैं तो क्या होता है, सबका चिन्ह बदल जाता है। घटाएंगे तो क्या होगा सबका, तो जो प्लस है सर वो क्या हो जाएगा, और जो माइनस है वो हो जाएगा आपका। और ये 4 किस में है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया अच्छे से। अब देखिए सर, 2x प्लस में 2x माइनस में गया नानी गाम, ये कहानी खत्म इसकी। अब इसका माइनस चिन्ह तो अब नहीं रह गया, ये माइनस क्या बन गया है सर, प्लस। ऊपर में 2 गो y, नीचे में क्या गो y, 3 गो, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 गो कथी y, 5 गो y बराबर। यहां सर 10 किस में, प्लस में, 4 किस में, माइनस में। तो एक रंग के चिन्ह की दो रंग के चिन्ह, अरे दो रंग के चिन्ह आता है तो कौन सी करते हैं, घटाते हैं। तो घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा सर, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यही लगी सर y का जो वैल्यू है, तो देखिए 5y का मतलब क्या है, 5 गुने y के साथ 5 किस में, गुना में। जब उसको उस साइड ले जाएंगे सर, ये क्या हो जाएगा, कहां जाएगा, बट्टा में जाएगा कि नहीं। तो सर एक वैल्यू तो आपका y का आ गया, एक वैल्यू y का आ गया। अब इस y के वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करिए, या चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट करिए। वहां पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन, दूसरा जो चर है उसका वैल्यू आ जाएगा। किस में रखना चाह रहे हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, पहले इक्वेशन में कैलकुलेशन कम है, तो हम क्या करते हैं, y का मान पहले इक्वेशन में रख लेते हैं। अपने सुविधा के हिसाब से आप किसी में भी रख सकते हैं। तो सर अगर हम इसको ऐसे रखें, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो जब सर समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 x प्लस y है, तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 6/5, और बराबर कितना होगा, 5 होगा ना। और इसलिए सर अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 6/5 बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5 होगा। इस 5 का बट्टा में नहीं कुछ हुआ है, 1 दे सकते हो कि नहीं। और इसलिए सर अगर x की बात करें तो 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 पंचा 5 तो 5 25 माइनस 6, सर x बराबर 19/5। इसलिए सर जो हमारा आंसर है x बराबर 19/5 और y बराबर कितना हो गया सर, 6/5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, सबको समझ में आ गया, आसान है। क्या करना पड़ता है सर, सबसे पहले जो दो इक्वेशन दिए गए, दोनों इक्वेशन में से एक को एक समीकरण 1 मान लिया, दूसरा को समीकरण 2 मान लिया। अब किसी एक इक्वेशन को हमको गायब करना है, या तो हमें x को गायब करना है या फिर y को गायब करना है। जिसको गायब करना है उसका गुणांक को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक जो भी उसमें लगने वाला जो संख्या, उस संख्या से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर इक्वेशन को लिख लेते हैं। हाँ, ध्यान में रखना होता है कि मल्टीप्लाई सिर्फ उसी चर में ना होकर के पूरे इक्वेशन में होता है, पूरे समीकरण में गुना होता है। पूरे समीकरण में गुना करने के बाद फिर उसको हम लिख लिए। उसके बाद अगर जिस चर को हमने बराबर किया उसके चिन्ह को देखते हैं, अगर एक जैसा चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, और अगर अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। घटाने की स्थिति में नीचे वाला सबका चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि घटाएंगे तो एक ही को नहीं घटाएंगे, पूरे इक्वेशन घटेगा, ठीक है। तो चिन्ह बदल देते हैं और इसके बाद हमें दूसरे चर का वैल्यू आ जाता है। फिर दूसरे चर के वैल्यू को दोनों दिए हुए इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख करके हम क्या करते हैं सर, दूसरे चर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्लियर है। चलिए आ जाइए एक और सवाल को देखते हैं। ये सवाल देखिए क्या कहता है कि 3x - 5y - 4 = 0। सवाल अच्छा सा है, थोड़ा सा देखिए इसे। फिर हम क्या करेंगे सर, लिखेंगे, दूसरा सवाल है, दूसरा लिखेंगे और सर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल होता है, ठीक है। आंसर नहीं दिया जाता है मैथ में, सोल्यूशन निकालते हैं। सर पहला इक्वेशन क्या है, 3x - 5y। सबसे पहले आप क्या करो, इसको तो x y को इधर रखो और जो अचर पद है उसको आप उस साइड ले जाएंगे। तो -4 को जब उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा सर, +4। इसके बाद 9x तो है और इसमें सर 2y उधर चल गया, तो उसको इधर से पहले इधर लाओगे, तो 2y प्लस में है, उधर से इधर आएगा सर, क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, बराबर कितना, 7। अब देखिए सर, अब किसको बराबर करना चाह रहे हैं आप बतलाइए। आप चाहे तो इसमें x को भी बराबर कर सकते हो, चाहे तो पहले तो इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, 2 इक्वेशन बना लिया। अब इसमें हमने x को बराबर किया था, इसमें हम y को करते हैं। वैसे इसमें x को इक्वल करना आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर x को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में खाली 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपका इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम इस बार y में करके दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं।
देखिए y में क्या है सर, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 2, क्या 5 के पहाड़े में 2 आता है या 2 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता है। जब इस तरह का केस बन जाए कि सर जो गुणांक है वह उसके पहाड़े में नहीं आए, मतलब उसकी गिनती अगर हम करें तो उसमें नहीं आए, मतलब डायरेक्ट गुना करने से नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 का n में ना 5 आ सकता है ना 5 का n में 2 आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इसमें का जो है संख्या उससे ऊपर का इक्वेशन में गुना कर दो और जो ऊपर वाला में उससे क्या करो, नीचे वाले में कर दो। यानी इसमें हम y को अभी बराबर करें, इस बार x को नहीं कर रहे हैं, मेरा मन बदल गया, पार्टी बदल लिया भाई। 2y है तो इसमें y के गुना में कितना है 2, तो ऊपर में हम क्या करेंगे 2 से गुना, और इसमें y के गुना में कितना है 5, तो इसमें करेंगे 5। देखो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, बराबर हो गया ना। यही हमको बराबर करना रहता है, मैंने खेला यहीं पे। तो सर यहां हमने क्या किया, समीकरण 1 में हम कितना से गुना किए, समीकरण 1 गुने 2, एवं समीकरण 2 में कितना से क्या किए हो, 2 गुने 5, यानी समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, और गुना का चूंकि हमने सिंबल दे दिया तो हम सीधे लिख दिए कि समीकरण 1 गुने 2 एवं 2 गुने 5 करने पर। तो सर जब आप समीकरण 1 में गुना करने जाओगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है सर, 3x - 5y बराबर 4। हमने क्या किया भाई, आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो क्या करिएगा, आप एक मेहमान को कहिएगा लीजिए आप रसगुल्ला खाइए, आप छेना खाइए ना, आप समोसे खाइए, और दूसरा मेहमान को कहिएगा अरे तू पानी पी के भाई रह जाओ, तो बुरा ना मानेगा, जाएगा तो कहेगा ये फन्नमा के यहाँ गए थे, हमको उसको तो दे दिया खाने के लिए, हमरा पूछबो ना किया ना, तो तोरे बेइज्जती हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में हम क्या करते हैं भाई, जो भी आया ननका ढेरका पोटहा सोटहा जो भी रहे सबको क्या करते हैं, सबको देते हैं, जो भी रहता है। अरे भाई नूने रोटी रहेगा तो सबको इक्वल देंगे तो कोई बुरा ना मानेगा नहीं, और किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे तो दिक्कत की बात है। लेकिन स्पेशल तो उसमें होता है, जो आपका मेन रिलेटिव होगा स्पेशल वही रहेगा, उसके साथ वाला भी का भी लेकिन हमें वैल्यू करना पड़ता है। तो वही स्थिति, मेन इक्वेशन तो हमारा y का है क्योंकि हमने y को इक्वल किया, लेकिन बस सर ये सम्मान दोनों को देना पड़ेगा, रसगुल्ला मिठाई सबको खिलाना पड़ेगा। तो 3 को 2 से गुना करेंगे सर, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x। इसके बाद यहाँ सिंबल कौन सा, माइनस का, और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 5 को 2 से गुना करोगे 5 दूनी 10y, और सर 4 में 2 से गुना करेंगे 8, और फिर क्या होगा दूसरे इक्वेशन में कितना से करना है तो करिए, 9 में 5 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 9 पचे 45x, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 को 5 से गुना करेंगे 2 पंचे 10y बराबर 7 पंचा 35। अब क्या कहें तोरा, किसको बराबर किया, y को, y वाला बराबर हो गया दोनों में। कुछ इक्वेशन में ऐसा भी आएगा कि पहले ही से बराबर आएगा तो सीधे जोड़ देना या घटा देना, बात समझ गए। यहाँ क्या है सर, एक जैसा चिन्ह की 2 जैसा, एक जैसा चिन्ह क्या कहे हैं गुरुजी, घटाने के लिए कि जोड़ने के लिए। अरे एक जैसा चिन्ह जब ये रहे तो घटाना है, 2 रंग का चिन्ह रहेगा तब जोड़ना है, चाहे एक जैसा में दोनों प्लस में हो, जैसे यहाँ दोनों प्लस में था, यहाँ दोनों माइनस में है, एक रंग का चिन्ह हुआ हो, देहाती ट्रिक, एक रंग 2 रंग देखना, एक रंग के रहेगा घटाना है, 2 रंग के रहेगा जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे सर, हम घटाएंगे, क्या करेंगे, तो घटाने पर जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस। सर 10y माइनस में 10y प्लस में, अब बताइए यहाँ एक रंग का चिन्ह हुआ कि 2 रंग का, 2 रंग का, और जब 2 रंग का चिन्ह आता है तो कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, घटता है नहीं, तो 10y प्लस में 10y माइनस में गया नानी काम। ये यहाँ कितना है सर 6 गो x, यहाँ कितना है 45x, तो क्या होगा ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो जुटेगा कि घटेगा, घटेगा, घटाइए, 45 में से 6 जाएगा, क्योंकि 6 में से 45 तो जा नहीं सकता है, 12 में से छोटा संख्या घटाते तो घटाइए, 45 में से 6 जाएगा तो 39x बचेगा, और चूंकि 45 का बड़ा है इसका सिंबल माइनस है तो यही चिन्ह रहेगा। ऐसे ही सर 35 में 60 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 27, और इसलिए अगर x की वैल्यू निकाले सर तो आप कहेंगे सर -27 अपॉन -39, माइनस से माइनस कट गया, ये कटने वाला है क्या, तो कटने वाला होगा तो काट देंगे, 3 नमा 27 13 तिया 39, तो सर x बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया 9/13। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए और आप दूसरे मतलब x का वैल्यू निकाले तो अब y का वैल्यू निकलेगा। तो अब क्या करते हैं हम समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखते हैं, किसका, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। गुरुजी समीकरण 1 कह रहा था 3x, तो 3 इंटू x की जगह पे हम क्या डाल दिए सर 9/13, और माइनस क्या है 5y बराबर सर कितना है 4, ठीक, गुना करेंगे 9 तिया 27/13 माइनस 5y बराबर सर क्या हो रहा है 4, माइनस 5y को इधर रखिए और क्या कहते हैं 27/13 को पहले उधर ले जाते, क्या हो जाएगा 4 माइनस 27/13, इसके बट्टा में नहीं कुछ एक दे देंगे सर, नहीं तो माइनस 5y बराबर सर क्या बचा, एलसीएम लेंगे तो 13, तो 13 चौका एक से भाग देंगे 13 में तो 13, और 13 से ऊपर गुना करेंगे 13 चौके 52 माइनस 27, और इंप्लाइज -5y बराबर सर 52 में से 27 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ बच गया 4, 4 में 2 गया तो 2, माइनस का 25 बचेगा, नहीं
सॉरी प्लस का ही 25 होगा। 12 में 27 का कितना बचा 25/13। और इसलिए सर अगर y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 25/13 तो रहेगा ही, और ये -5 कहाँ होगा, यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा, 5 25। तो सर इसलिए y बराबर, चूंकि माइनस भी है इसमें तो ये हो जाएगा, जी नहीं, यहाँ माइनस किसके साथ है, गुना में, उस साइड जाएगा तो प्लस में कैसे हो जाएगा, अगर जोड़ में ले जाते तब ना प्लस में हो जाता, यहाँ गुना में तो वहां जाने के बाद बट्टा में जाएगा तो चिन्ह वही रहेगा। तो आपका y बराबर कितना हो गया सर, -5/13। कितना हो गया, -5/13। इसलिए सर आपका आंसर जो आया x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया सर, -5/13। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए कैसा लगा आप लोगों को, अच्छे से समझ में आया। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, और इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।